हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक इन अनदर मैथ्स क्लास। और आज का जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आइडेंटिटीज़ हम कहते किसे हैं। हम आइडेंटिटीज़ उसे कहते हैं जैसे कि वो किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए या फिर हर पर्टिकुलर एंगल के लिए अगर कोई इक्वेशन है तो वो आपका हर एक एंगल के लिए सही रहेगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में सबसे जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और ये कहाँ से आया था? ये तो पता है कहाँ से आया था। ये अपना आया था एक पाइथागोरस थ्योरम से, है ना, जहाँ पे ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं इस ए बी से अगर डिवाइड कर दूं सबको ए बी स्क्वायर से, ओके, तो ये अपना 1 हो जाता है, ये हो जाता है ए सी अपॉन ए बी स्क्वायर, ये हो जाता है कॉस थीटा, अगर ये थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये अपना कहाँ से आया था? पाइथागोरस थ्योरम से आया था। पाइथागोरस थ्योरम से मतलब कि पाइथागोरस ने तो पता ही है क्या बोला था। उन्होंने ये बोला था कि जो सबसे बड़ी वाली साइड है उस पे जो स्क्वायर बनेगा वो बाकी दोनों साइड पे जो स्क्वायर बनेंगे इन दोनों के एरिया के सम के बराबर उसका एरिया होगा। ठीक है, तो पाइथागोरस साहब ने ये बोला था कि आप इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो और उसके बाद इस पे जो स्क्वायर बनेगा इसका एरिया निकालो, इसका एरिया इन दोनों एरिया के बराबर होगा, सम करने के बराबर होगा। ये दोनों का सम करेंगे तो बराबर होगा। तो ये तो था सबसे जो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है वो बोला गया था। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी थी वो मैंने बता दी कि क्या है। वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब हमने इस पे और भी दो फार्मूला देखे थे। अब इसी इक्वेशन में अगर हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। ओके, अब इसी बेस्ड पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग मैं रुकूंगा नहीं, तो जैसे भी है डायरेक्ट पूरा अगर कोई कॉपी वगैरह लेके बैठा है तो उसको नोट करता रहे, क्योंकि मैं कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है तो मुझे बार बार रब करना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सीबीएसई 2009 वगैरह में पूछा गया था, तो फॉर एनीवन हु इज़ वाचिंग मैं बता देना चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट कैमरा के पीछे बैठा हुआ है, वो नोट कर रहा है। तो एक तरह से मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ और वही कंटेंट आपको मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें ये प्रूव करना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, नाउ पहला क्वेश्चन था, ये आइडेंटिटी का पहला क्वेश्चन है। राइट हैंड साइड पे दिया है और लेफ्ट हैंड साइड पे दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है।
LHS इक्वल टू RHS। नाउ अभी इसमें कैसे क्या करना होगा, कुछ आइडिया है? यू कैन स्पीक, हाँ यू कैन स्पीक, स्पीक व्हाट, क्या करना होगा यहाँ पे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अभी 1 की जगह एक एक फॉर्मूला याद है जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, याद है ना? तो 1 की जगह यही रख देते हैं, ठीक है, 1 की जगह यही रख देते हैं। क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां तक हो गया, इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हम अभी छोड़ रहे हैं, जो राइट हैंड साइड पे है वो छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन, ये क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये कट के आ गया 1, और ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। तो हमेशा हमेशा हमें कोशिश ये करना है कि साइन थीटा कॉस थीटा में कोई भी आइडेंटिटी जो दिया है उसको हमें साइन थीटा और कॉस थीटा में लेके आना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा क्वेश्चन है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन प्लस 2 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। हाँ यही दे रहा ना। अब अगर हमें ये वाला करना हो तो इस वाले में क्या करना होगा, टेल मी, इसमें क्या करना होगा? कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके। और ये होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसको अगर मैं हटा दूं तो हमें सब ये सब हमें आना चाहिए। अब 10 थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, ठीक है, वही लिखा है मैंने। इक्वल टू क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब 1 अपॉन कॉट थीटा है तो अब इसको उलट दो, जब ये जो है ना, अब पूरा तख्ता पलट टाइप से, तख्ता पलट टाइप से मतलब कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे वही चीज रखेंगे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं तो लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, एलसीएम आ जाएगा, तो इसको आगे कैसे लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन, अब ये सॉल्व होके क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ पे 1 है, 1 का 1 को डिवाइड कर, साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम आएगा, और एलसीएम को डिवाइड करेंगे 1 से, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा। साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस, तो ये हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एलसीएम क्या है अपना, एलसीएम है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे जो था 1 से डिवाइड किए तो कितनी बार जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बार जाएगा, ठीक है, तब कटा। तो अब जो आया उसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे,
तो 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से यहाँ पे अब फिर से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तब कटा है। तो 1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है, तो 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अभी ऊपर का आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है, कूल। नाउ अब ये वाला चीज, ये पूरा पार्ट मैं ऊपर लिख रहा हूं, तो क्या लिखूंगा मैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, 2 अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैं इसको आगे करूंगा। अब ये जाएगा ऊपर, ठीक है, क्योंकि मेन जो डिवीजन ऑपरेटर है ये वाला है, ठीक है। तो ये चला जाएगा ऊपर, हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नाउ 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 2 कॉमन जब ले लेंगे तो 2 यहाँ से हट जाएगा, 2 यहाँ से हट जाएगा, तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब जब कॉमन लेते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे 2 का कॉमन लिया तो 2 का कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ कि हमने 2 बाहर तो कर दिया, अब क्या होगा, ये चीज यही रखें, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। एक्चुअल चीज ये होता है। अब 2 से 2 कैंसिल होता है, कट जाता है, तो क्या बचा, इसके आगे लिख देता हूं, तो हमारे पास क्या बचा, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1, ठीक है। तो 2 इंटू 1 इज 2, ठीक। 2 क्वेश्चन हो गए एकदम तेजी में। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड में पूछा था। तो जो बोर्ड में पूछा था उसका वो वाला अगला क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लेके आना है, ओके। अब अगर आपको इसमें करना है तो बड़ा सिंपल है सब कुछ। क्या होगा, अपने पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर है, अभी ऊपर क्या है, साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा है। अगर अपन को याद हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर नहीं हो रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो आप इसको सॉल्व करो। ए क्यूब ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब प्लस यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें नहीं हुआ है तो माइनस ए स्क्वायर बी, और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस ए बी स्क्वायर, ओके। ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, तो क्या बचा अपने पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब।
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ये। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब ये सब तो पुरानी चीजें हैं, ये तो याद होना चाहिए। ठीक है, नाउ अब वही चीज हमें यहाँ दिख रही है। ए की जगह क्या है, साइन थीटा है, बी की जगह क्या है, कॉस थीटा है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेके चलता हूँ, बस मैं इतना रखूंगा, बाकी सब मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है अल्टीमेट अपना, ये वाला ए प्लस बी, साइन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, वहां से बोलो आगे क्या होगा, प्लस बी की जगह क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, गुड, अपॉन, इसको मैं ऐसे ही रख देता हूं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू, ये राइट हैंड साइड का पार्ट है। हम लोग सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली राइट हैंड पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें हमें ये पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ठीक है, मैं रख देता हूं यहाँ पे 1। अब लिख दिया मैंने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ओके, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। अब मैं क्या करता हूं कि इसका मल्टीप्लाई करता हूं, या फिर इसका इधर मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो ये एलसीएम आ जाएगा ना। तो अभी क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ये पूरा का पूरा, जब जिस भी डिनोमिनेटर के नीचे 1 होता है, अगर एलसीएम लिया तो वो पूरा का पूरा सामने वाले में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसके बाद साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसका मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, और इसको भी सिंप्लीफाई करूंगा। तो क्या करूंगा मैं, इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फिर इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये ब्रैकेट इसमें मल्टीप्लाई हुआ, फिर यही ब्रैकेट इसमें मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, तो ये ब्रैकेट इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया, ये ब्रैकेट इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया, प्लस प्लस ये वाला पार्ट, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब अगर नोटिस कर रहा हो कोई, तो हमें ये पता चलेगा कि साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये पूरा बराबर है इसके, अगर नोटिस किया तो, ठीक ना। तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से पूरा का पूरा क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट होके क्या आएंगे, 1।
CBSE 2009 का क्वेश्चन है। कौन सा है? CBSE 2009 का क्वेश्चन। इजी था। ठीक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा ओके, क्वेश्चन साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा प्लस कॉट 1 अपॉन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये पूछा है CBSE 2009 एंड 10 में। ये है CBSE 2009 एंड 2010 में। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ये अपना लेफ्ट हैंड साइड पे ये है, राइट हैंड साइड पे ये है। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। ठीक है, अभी लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चलेंगे तो क्या बचा है अपने पास? साइन थीटा लिख लेते हैं, साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा है। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। तो इसको लिख देता हूं मैं 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, नाउ कॉस थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये अपना लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है अभी। अब क्या होगा? इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, है ना? साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। अगला, अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है? अपने को ये पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तो पता है। अब इसको इधर लेके जाते हैं, साइन को इधर, तो क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू, इसको इधर लेके आते हैं। ठीक है, इसको इधर लेके जाते हैं, उसको उधर लेके जाते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा? अभी मैं यहाँ पे जो बताया साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 था, तो ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो कॉस स्क्वायर थीटा लिखा था इसको माइनस लिखना है। ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे जो है सेम चीज, अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 करना है, तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू, ये वाला इधर जाएगा, माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। नाउ तो इसको क्या लिखेंगे? माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। नाउ कॉस थीटा कटेगा एक कॉस थीटा से, साइन थीटा कटेगा एक साइन थीटा से, तो अपने पास क्या बचेगा? लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा कॉस थीटा, यहां से ये साइन कट गया, यहां से एक साइन बचा है, ये कॉस कट गया है, तो यहां से कॉस बचा, यहां से साइन,
ठीक है, तो क्या आया अपने को लेफ्ट हैंड साइड पे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे ये आया। अब अपन देखते हैं राइट हैंड साइड पे क्या है। राइट हैंड साइड पे बताना क्या है। 1/tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, नाउ इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। तो पहले तो 1/, एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई, कॉस थीटा का डिवाइड इसमें करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ साइन थीटा बचेगा। साइन थीटा का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या आ गया 1, तो 1/1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये चला जाएगा ऊपर, राइट हैंड साइड हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड क्या आया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। राइट हैंड साइड क्या आया, हेंस LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ सारी जितनी भी आइडेंटिटीज हैं उनको साइन कॉस में लेके आ जाइए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है ये सब। ये क्वेश्चन करने में मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट लगेगा। एक हाई स्कूल स्टूडेंट को 5 मिनट लगेगा, अगर प्रैक्टिस कर रखा है तो। 5 मिनट मतलब एक कम से कम नहीं तो 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। अगर बहुत मुश्किल हुआ तो हो सकता है कि वेरी शॉर्ट आंसर में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में ये हो जाए कि 2 नंबर या 1 मार्क्स का आ जाए, बट 5 मार्क्स का पॉसिबल है। ठीक है, तो क्या करना है, 5 मिनट में 5 नंबर लेना अच्छी बात है, या फिर मतलब 20-25 मिनट वेस्ट करना और कुछ हो भी ना, नंबर भी ना मिले। इससे बढ़िया क्या है, आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, क्वेश्चन सब अवेलेबल हैं, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो शायद 3 साल में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, हाँ, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स टू, हमें प्रूफ करना है 2। क्या लेना है, 2 के इक्वल लेके आना है। रिमेंबर दिस, CBSE 2005, 2007, 2010। ठीक है, तो पॉसिबल, बुक पुरानी है तो पॉसिबल है कि आगे आ सकता है। ठीक है, अभी अपन सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और उसको लेके आने की कोशिश करेंगे 2 के बराबर। तो अभी बताना इधर क्या होगा, 1 प्लस कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ये एक ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस
टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे फॉर्मूला लिखने की जरूरत है क्या? है तो याद होना चाहिए, ये सब तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सिंपल फॉर्मूलाज हैं अब तो। ठीक है, अभी क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम साइन थीटा आएगा, तो एलसीएम साइन थीटा आ गया। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इंटू यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, ये इंटू में है, मतलब इधर ब्रैकेट है, इधर ब्रैकेट है, इधर ब्रैकेट है, इधर ब्रैकेट है। अब क्या करते हैं, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस साइन थीटा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस कॉस थीटा। अब -1 का इसके साथ माइनस कॉस थीटा, माइनस का प्लस के साथ माइनस साइन थीटा, माइनस का -1 +1 के साथ -1 अपॉन, मार्कर थोड़ा पुराना हो गया है, शायद मुझे दूसरा लेना पड़ेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नाउ साइन थीटा माइनस साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया। ओके, नाउ साइन थीटा, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, मतलब 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये और ये मिलके 1 कर दिए, बचा क्या अपने पास, एक और साइन थीटा कॉस थीटा, और एक यहाँ पे -1 है, -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 से -1 गया, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब नीचे क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या आ गया, 2। करना कुछ नहीं था, कॉट थीटा को चेंज किया, कोसेक थीटा को चेंज किया, टेन थीटा को चेंज किया, सेक थीटा को चेंज किया। किस में चेंज किया, इनके रेसिप्रोकल रेशियोज में। मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं क्या कोशिश करता हूं कि उसको साइन थीटा कॉस थीटा में लेके आ जाऊं। तो अपने को सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखनी है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। अब यहीं पे जो चीजें हैं इसको इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये सबसे मतलब ऐसा फिंगर टिप पे होना चाहिए, फिंगर टिप पे, मतलब कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये एक तरह से वैसा होता है जैसे नंबर आपने, अगर मैं बोलूं कि 4 + 3 कितना होता है, 4 और 3 कितना होता है, आप काउंट नहीं करते हो, आप फट से बोल देते हो कि 7 है।
ठीक है, तो ये एक्चुअली ऐसा है कि इतनी बार आपने कर रखा है कि आपको जरूरत नहीं पड़ती, ये जैसे मेमोरी में बैठ गया कि 4 3 7 होता है, वैसे ही ये चीज़ होना चाहिए कि टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब एकदम फिंगर टिप पे होना चाहिए, क्योंकि ये सब काम आएगा, बहुत काम आएगा। अभी जब कैलकुलस पढ़ेंगे आप, हायर क्लासेस में कैलकुलस पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो इसलिए डो नॉट फॉरगेट दिस फॉर्मूलाज। ओके, ये सब तो नोट कर लिया होगा सब लोगों ने, इसलिए मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी तक तो मैं कर रहा था जो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, अब मैं सोच रहा हूँ एक एक दो क्वेश्चन एक्सरसाइज के कर दें, क्योंकि मुश्किल से मेरे पास 15 मिनट है। 15 मिनट में हम लोग 3 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। 3 मिनट में एक क्वेश्चन करने का मतलब है कि आप लोग सोचेंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ, इतना तेज क्यों भाग रहा हूँ। तो हम लोग चलते हैं। वैसे कि क्वेश्चंस बड़े अच्छे अच्छे हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत कुछ बताऊं, लेकिन लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, ये एक RS अग्रवाल की बुक। तो एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज करने से पहले मैं एक और क्वेश्चन मतलब एक और क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जो अगर आपको ये ऐसा पूछ दिया, जैसे कि इसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, प्रूफ करना है 2 tan थीटा अपॉन 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या है, tan स्क्वायर थीटा। हमें ये प्रूफ करना है कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं है। क्या प्रूफ करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि ये सही नहीं है। अगर ये लिख दिया कि ऐसा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये लिख दिया मतलब ये गलत है। और गलत प्रूफ करने के लिए, इस चीज को आप लोग नोट कर लिए कि गलत प्रूफ करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल भी पूरी तरह से सही होता है। जैसे कि मैं जो भी बोलने वाला हूं कि अगर मैं कोई चीज बोल दिया कि ये चीज ऐसा होता है, ठीक है, अगर मैं ये बोल दिया कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, अगर मैं उठ रहा हूं तो ठीक है, अगर 6 बजे मैं सुबह जागने वाला इंसान हूं तो मेक सेंस कि आप मैं 6 बजे उठता हूं। लेकिन अगर मुझे गलत प्रूफ करना चाहे कि नहीं तुम सुबह 6 बजे नहीं उठते हो, तो अगर किसी ने मुझे एक दिन 6:30 बजे देख लिया उठते हुए, तो सिर्फ एक दिन की गलती वो पूरे बात को गलत करने के लिए काफी है। जो मैंने बात कही कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, सिर्फ एक बार अगर मैं गलती कर दूं कि 6 बजे की जगह नहीं मैं 6:30 बजे जगह, तो वो एक इंस्टेंस काफी होता है मेरे बात को गलत प्रूव करने के लिए कि मैं 6 बजे उठता हूं। इसका मतलब ये है कि ये जो बोला जा रहा है कि हमें ये प्रूव करना है कि ये आइडेंटिटी नहीं है, इसका मतलब यह है कि अगर मैं किसी एक वैल्यू के लिए इसकी, इन दोनों की, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है और राइट हैंड साइड पे है, इन दोनों की अलग अलग वैल्यू आ गई, तो वो काफी है इस चीज को सिद्ध करने के लिए कि ये आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं थीटा की जगह यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखूं, जैसे थीटा की जगह मैं 45 रख लेता हूं, ठीक है, तो 45 की जगह क्या होगा, अब कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 45 क्या होता है, 1/√2 है ना, 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1/√2 होता है ना। क्या आएगा ये, 1/2 माइनस 1/2 इक्वल टू 0।
अपना लेफ्ट हैंड साइड क्या आया, 0। अब थीटा इक्वल टू हमने क्या लिया था, 45। अब यही 45 मैं कहाँ रखूंगा, राइट हैंड साइड पे। ठीक है, राइट हैंड साइड पे अगर रखूं मैं, राइट हैंड साइड पे क्या होगा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब 1045 कितना होता है, 1045 1। अब ये सब चीज एकदम जैसे मैं बोल रहा था ना, फिंगर टिप पे होना चाहिए। 1045 इज 1। जैसे मैं यहाँ पे तुरंत सोच के साइन कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस 45 क्या होता है, 1/√2। तो आपको इतना प्रैक्टिस, अगर आप इतना प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद भी बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो 1045 क्या होता है, 1 होता है। अभी मैं क्या करता हूँ, 1045 यहाँ रखता हूँ, 2 1045 इज 1, 1 माइनस 1045 1 का स्क्वायर विच बिकम्स 2/1 माइनस 1 विच बिकम्स 2/0। ये डिफाइंड नहीं है, क्या है, जब डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो नॉर्मली डिफाइंड नहीं होता है। तो अपना लेफ्ट हैंड साइड तो 0 आया, लेकिन राइट हैंड साइड डिफाइंड नहीं है, जो कि 45। अगर ये एक इंस्टेंस थीटा की 45 डिग्री के लिए ये चीज गलत सिद्ध हो रही है, इसका मतलब ये चीज गलत है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये लिखेंगे, सिंस LHS not equal to or HS, hence it is not an identity. Okay, sounds good. Now we will do some exercise. Okay, easy peasy questions, trigonometric. After this trigonometric identities, we will have the heights and distance, which is an amazing topic for trigonometric in mathematics. So please stay tuned and subscribe to the channel and comment below if you find it interesting. Obviously you'll find it interesting because it is interesting. Exercise we have to do close to 38 questions. हमें क्या है, 38 क्वेश्चंस, लगभग 38 क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन हम लोग 38 क्वेश्चन तो करेंगे नहीं क्योंकि अपने पास टाइम है नहीं। पढ़ते पढ़ते दिमाग भी खराब हो जाता है कि इतना ज़्यादा क्वेश्चन कर लिया, अब क्या करें, है ना। लेकिन क्या कर सकते हैं, पढ़ाई है, करना पड़ेगा क्योंकि वो मज़ा आता है करने में। हाँ, पहला क्वेश्चन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कैसे दिख रहा है। 1 को लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये क्या होगा, 1/, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1/, साइन स्क्वायर थीटा। 1 आ गया, तो इजी क्वेश्चन। Pin drop silence and then rat is running around. 1 plus cot square theta into sin square theta equal to 1. 1 plus cot square theta into sin square theta
equals to 1? Tell me fast. Good. 1 plus cos square theta upon sin square theta into sin square theta. Now sin square theta plus cos square theta upon sin square theta into sin square theta. कट गया. सबसे फेमस आइडेंटिटी 1. Cool. Easy peasy. Easy peasy and cheesy. Just like a pizza. You will have fun while you eat the pizza with cheese inside it. The same thing happens here when you solve the question like easy peasy and cheesy. Cool. Next question. Do you want me to solve everything or you will do something? 1 upon 1 plus sin theta. 1 plus sin theta plus 1 upon 1 minus sin theta equals to 2 sec square theta. We will solve the left hand side. Okay, start. Start. Okay, I'll take the LCM. ठीक है, तो क्या है, पहले तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा. 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा. जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, अगर जो डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब ये का पूरा इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये पूरा का पूरा इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा प्लस ये पूरा का पूरा इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस साइन थीटा. साइन थीटा साइन थीटा क्या बचा, 2. अब मैं क्या करता हूँ, 2 अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. बहुत फेमस फॉर्मूला है. इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा. 1 minus sin square theta is cos square theta. 1 upon cos square theta is 1 upon cos square theta is sec theta, not 1 upon sec theta. Okay, now your left hand side comes out to be 2 sec square theta, and then on the right hand side you have 2 sec square theta. Hence with this you can say that since left hand side equals to right hand side, what it proves, it proves that left hand side is right hand side. What you're looking at, nothing. Done. Next question. CBSE 2008 sin theta into 1 plus tan theta. Okay, I have to rub this. Keep noting this, keep doing this practice. You will have to do this if you want to get a good marks, want to make a percentage. Please note it down and please do the practice. So next question, 2008 CBSE, 1 sin theta into 1 plus tan theta plus cos theta into 1 plus cot theta equals to sec theta plus cosec theta. Sec theta plus cosec theta. So ultimately what we have to do is CBSE 2008. Okay, ultimately what we have to do is, अगर हम इसको उसमें डिवाइड करते हैं, मतलब
इसके अल्टरनेट रेशियो में लेके जाएं तो क्या होगा, हमें लेके आना है 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा हमें लेके आना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे जो दिया है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना साइन थीटा इंटू ये क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, नाउ ये मैं इधर किया, अपने को बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, अपने को बचेगा यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये चीज़ इधर कर लेता हूँ, ये चीज़ भी इधर कर लेता हूँ। अब अपने को वैसे मैं ये ठीक है नहीं करते हैं, क्या करते हैं कि अब फिर से अपन एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, अपन क्या करते हैं फिर से एलसीएम ले लेते हैं, तो अपने पास ये है ना, अब एलसीएम लेके क्या होगा, एलसीएम लेके अपने को पता चलेगा कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और ये ब्रैकेट में है, तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये चीज़ ऐसे की जैसी की तैसी रह जाएगी, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, मैं क्या ले लेता हूँ बाहर। ठीक है, जब बाहर ले लिया तो क्या होगा अपने पास, ये चीज़ पूरी की पूरी बाहर आ जाएगी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा 1, तो मैं ठीक है मैं नहीं मिटाता हूँ, आगे कर लेता हूँ मैं। अपने को क्या मिला है, ये 1 हो गया है, तो क्या बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मैं अलग अलग कर देता हूँ, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। अपना राइट हैंड साइड पे क्या था, ये था, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन 1 अपॉन साइन इज कोसेक थीटा। Your we started from left hand side, and where did we arrive, we arrived at right hand side, which is sec theta plus cosec theta, exactly what we have on the right hand side. So what do you get from here, what we get is हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ अरेंज करना होता है। इसके प्रीवियस लेक्चर में क्या था, हमें सेटिंग करनी थी किसके साथ 90 डिग्री के साथ। ठीक है, 90 डिग्री के साथ हमने सेटिंग करी तो दो लोगों का पेयर बना और उसके बाद सॉल्यूशन आया। ठीक है ना, तो इसमें भी हमें क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सी लॉजिक लगा के अरेंज। ओके, मैं सोच रहा हूँ कि इसका एक पार्ट अभी कर लेता हूँ और बाकी पार्ट में बाद में करूँगा क्योंकि काफ़ी लंबा लेक्चर हो चुका है। ठीक है,
तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसमें क्या है, लाल सा बटन दबाना है बस। और अगर आपको हो सके तो बेल आइकन भी दबा सकते हैं, क्योंकि वहाँ से नोटिफिकेशन फटाफट मिल जाएगा अगर मैंने कोई भी नया वीडियो डाला तो। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ शेयर भी करिए और मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए, ताकि जो भी मैथ पढ़ना चाह रहा हो उसको, अगर क्वालिटी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर विद अदर पीपल। इट्स अ डिवाइन सर्विस, इट विल हेल्प यू एंड अदर्स। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।